अंतिम मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला साई क्रिकेटर स्पर्रा टीम का, साई स्पोर्ट्स स्पर्रा टीम का। और आज अब इस मुकाबले के लिए फॉक्सी का वापसी करना यहाँ पर उनके टीम के लिए अच्छा संकेत है। देखना है मुकाबला। पहली गेंद और इसे भेज दिया, छक्के छुड़ा दिए है गेंदबाज के, छक्का लगाकर साईराज के ऊपर एक धावा बोला कुमारों ने। साईराज मादरीकर जो कि अभी अभी आए हैं और उनका स्वागत भी कर दिया छक्के के साथ। कुमारों के बल्ले से निकलता हुआ एक तगड़ा स्ट्रोक 6 रनों का। ओ ये आड़े बल्ले के साथ छोटी गेंद थी, खिलाड़ी वहां पर तैनात, गेंद को फील्ड कर दिया। सतीश डाइव लगाकर गेंद को जब तक फील्ड करते, 1 रन के साथ छोर बदलते हुए कुमारों ने। ये छोटी गेंद थी लेकिन पहला ही अनुमान लगा दिया, तेज आई टिप्पा गिरने के बाद, जिसके चलते हुए टाइम नहीं कर पाए। एक सिंगल निकला, सिंगल के साथ पहले ओवर की 2 गेंदों पर निकले 7 रन। ये शायद अभी पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है तो शायद बड़े रन बनेंगे इस मुकाबले में। और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा रवि का, ये आते आते एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। शानदार गेंदबाजी, मैं कहूंगा खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज का। शायद सीधे बल्ले से खेल देते तो कुछ रन मिल सकते थे, लेकिन बात यहां पर करनी पड़ेगी। साईराज फिर एक बार निकलते हुए, और इस बार खेला हवा में जरूर, और दूसरे अटैम्प में कैच को लपका और रवि आउट होकर पहले वापस बेहतरीन कैच सुनील द्वारा वहां पर। पहले विकेट का पतन 7 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। वैसे तो प्रयास रवि का बड़े शॉट लगाने का, लेकिन कोई चौका छक्का लगा नहीं पाई इस मैदान पर। रोमांच मैच में अभी भी बरकरार है, रोमांच बढ़ता जाएगा मैदान पर और देखना पड़ेगा। अब नए बल्लेबाज 1 डाउन के थे सुबोध अड़पड़कर मैदान पर, इनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। एक धक्का दे रहा है जो कि सेमीफाइनल के दरवाजे से अंदर जाने के लिए। देखना है कौन सी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर इस मैदान पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। सुबह स्ट्राइक पर सामना करेंगे साईराज की अगली गेंद का। साईराज मांद्रेकर फॉक्सी के नाम से जाने जाते हैं, एक छक्का जरूर लगा लेकिन उसके बाद तुरंत कमबैक भी किया है। और आते आते अच्छी गेंद, थोड़ा सा उछाल प्राप्त कर दिया, आईना दिखाया, सीधे बल्ले के साथ खेल दिया। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, रन लेने की शंका को, गुंजाइश को समाप्त कर दिया। अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी, क्या ये जानते हैं ये खिलाड़ी अच्छी गेंदबाजी करनी अपने टीम के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। और सुबोध साहब ने बल्लेबाजी के लिए, ओ इस बार देखिए ये ऋषभ पंत वाला स्ट्रोक है, एक हाथ से स्ट्रोक खेलने के बाद हाथ छूट जाता है, छक्का छोड़ा दिया, छक्का लगाकर ये सुबोध के बल्ले से निकल रहा शानदार छक्का। और समाप्त पहले ओवर के समाप्ति के बाद 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चक्का कुमारों के बल्ले से अब गेंदबाजी में शायद नजर आएंगे सुनील। फिर एक बार हमारे दूर वाले चोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर। शायद ये मुकाबला 60 रनों तक का हो जाएगा। शायद जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है
और करनी पड़ेगी बल्लेबाजी। 60 रन बने तो बात बनेगी। ओ ये ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर निकली वाइड। खुशकिस्मत रहे सुनील की बल्लेबाज के पास नहीं गेंद, वरना सुनील जो कि वहां पर गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी फील्डिंग भी करते हैं, लेकिन वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर के। और 14 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। सुबोध फिर एक बार, और इस बार उठा दिया गेंद, मिड विकेट के ऊपर से निकलते हुए 6 रन के लिए। ये क्या बेहतरीन स्ट्रोक, शानदार जानदार और दमदार कुमारों के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का, दूसरा छक्का इस पारी का। टोटल पहुंचा 20 पर। आधे पिच के ऊपर थी गेंद और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, कद बड़ा है और उससे बड़ा जज्बा है। और जब आपका जज्बा अच्छा हो ना और ताकत बड़ा हो तो भाई किसी भी गेंदबाज के छक्के आप चुरा सकते हो, छक्के लगाकर। और यही दर्शाया इस मैदान पर कि बल्लेबाजी कैसे की जाती है। कुमारों की बात यह है कि इस मैदान के ऊपर LIC की एक ट्रॉफी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, बाइक का हकदार रहा था ये खिलाड़ी। ये मात्र मैदान पर इस मुकाबले में मात्र बल्लेबाजी कर रहा है अपने टीम के लिए। फिर एक बार बैक टू बैक गेंद मिली स्लॉट में, इसे भेज दिया नजदीकी प्लॉट में 6 रन के लिए। YouTube चालू हमारे। ओ ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, ये अच्छा जवाब है। थोड़ी सी गेंद अंदर की तरफ डाली, खींचा होता इस गेंद में। 2 छक्के जरूर लगाए कुमारों ने। और जानते हैं किसी एक गेंदबाज को टारगेट करना पड़ेगा। क्या ये वही गेंदबाज है सुनील है? देखने वाली बात होगी। बेहतरीन बल्लेबाजी करे, लेकिन इस बार गेंदबाज की जीत हो गई है इस गेंद पर। अगली गेंद के ऊपर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ओ अच्छी गेंद, स्टीयर करने की कोशिश, कैच आउट की जोरदार अपील, लेकिन अंपायर को पता है इस अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम। गेंद बल्ले से काफी दूर निकली थी विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। और हमेशा कहा जाता है ठान ली तो जीत है और मान ली तो हार है, लेकिन देखना है यहां से कुमार क्या करते हैं। ओ स्लोवर वन, फिरकी की जाल में पूरी तरह से फंसा चुके हैं, क्योंकि पहली 2 गेंदें शॉर्ट पिच और तेज डाली थी, उसके ऊपर 2 तगड़े शॉट निकले, लेकिन उसके बाद जो स्लोवर वन डाली वो काफी असरदार साबित हो गई, और जिसके चलते वैसी गेंदबाजी करने की कोशिश। और एक छक्का लगा देते तो 500 रुपए का इनाम, लेकिन ये पैसों के लिए नहीं है। ओ ये मौका था, बैट डबल बैट हो गया, शायद निचले क्रम से लगी, उसके बाद ऊपर चढ़ी गेंद। 1 रन और खाते में, और साथ साथ टोटल 27 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट गंवाने के बाद। इस ओवर में निकले 2 छक्के, और यानी कि इस ओवर में निकले 15 रन। जब दूसरा सीजन आ जाएगा ना उस पिक्चर का, तो किसको ले ये शायद सवाल होगा उस प्रोड्यूसर के सामने। इतने सारे युवा दाढ़ी बनाकर घूम रहे हैं।
और इस बार आज का के हवा में खेला हुआ स्ट्रोक आउट। वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन जिस शॉट के तलाश थी वो शॉट जरूर लगा था, लेकिन ताकत नहीं। और एक विकेट, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में। विकेट नंबर 2, 27 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। एक छक्का, एक चौका, एक नजाकत भरे स्ट्रोक से अपनी टीम को मैच जिताया था वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। ऑलराउंडर की जगह गेंदबाजी अच्छी करते हैं, युवा है। और अब मात्र यहाँ से सुबोध का साथ देना पड़ेगा। प्रवीण ने जो अड़चन थी कुमारों की उसको दूर कर दिया, उसको आउट कर दिया। ललचाया था लेकिन ताकत नहीं प्रदान कर पाए उस शॉट में। और गौरेश का एक शानदार कैच वहां पर देखने को मिला, लगभग सीमा रेखा के नजदीक। 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां से अब ये तीसरा ओवर और उसके बाद 2 ओवर का खेल रहेगा। मैं कहूँगा 60 का आंकड़ा जिस तरह से शुरुआत मिली है वो पार करना पड़ेगा राइजिंग क्रिकेटर्स कलिंगुड टीम को। देखना है क्या होता है। और इस बार दूर से खेल बैठे, बल्ले को मिडल नहीं हुई, बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी, हवा में थी जरूर लेकिन खिलाड़ी से दूर। 1 रन के साथ खाता खोला, चोर बदला। स्ट्राइक सौंपी है सुबोध के पास। टोटल 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जो दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। जो दर्शक यहाँ पर मैदान पर उपस्थित है इस मुकाबले के लिए उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। tenniscricket.in के माध्यम से इस प्रतियोगिता को आप लाइव देख रहे हैं। राइजिंग क्रिकेटर्स कलिंगुड की ओर से आयोजित ये प्रतियोगिता। नगद इनाम 1 लाख विजेता को और रनर अप्स को मिलेंगे 50,000 नगद राशि। और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेल, लेकिन ऊपर उठे नहीं, जमीन के सहारे विद अलॉन्ग द कारपेट, कॉपी बुक स्टाइल का एक स्ट्रोक। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 29, लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। शायद यहाँ से अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह से गेंदबाजी हो जाते हैं सामने वाली टीम से। लेकिन इस ओवर की बात की जाए तो प्रवीण ने वापस ही कराई है अपनी टीम के लिए। अभी भी कुछ गेंदों का खेल बाकी है और शायद जिस तरह से शुरुआत मिली है, शायद एक बड़ा शॉट अगर लग जाए तो मैं कहूँगा स्कोर ठीक ठाक हो जाएगा इस मैदान पर। 29, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। और ये है इस मुकाबले का लेखा जोखा। जी हाँ, मैं यही बात कर रहा था। ये गेंद है घुटने के ऊपर, लेकिन लेकर जाएंगे पूरे आधा डजन रन। 6 रन, छक्के छुड़ाए, छक्का लगाकर इस गेंदबाज का। जट के बल्ले से 35 रन स्कोर बोर्ड पर। ओहो, इस बार हवा में खेल बैठे, दूरी है जी निश्चित रूप से। और 6 रन, ये 6 रन बहुत ही बढ़िया। देवदत्त पडिक्कल की याद दिया इस शॉट ने। छक्के के साथ टोटल 41। और स्टाइल भी वैसे ही उनका है। 2 छक्के बैक टू बैक। ओ इस बार देखे मेरे कैप्टन वाला स्ट्रोक, ये भी चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए तीसरा छक्का। 500 रुपए का इनाम यहाँ पर सनी कांदोलकर के ओर से रखा गया, मिलेगा यहाँ पर प्रजोत के लिए। टोटल पहुंचा यहाँ पर 3 ओवरों का खेल समाप्त, 47 रन 47।
आखिर के 3 ओवर ने उसकी पूरी भरपाई कर दी है। 3 छक्के लगातार और टोटल 1 के 47, 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में रितेश रुपग्याबी अब गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे सुबोध हड़पड़कर, जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं आज सुबह से मैदान पर। और ये महत्वपूर्ण मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, सामना करेगी इस मुकाबले के दौरान। और इस बार आते आते खिला हवा में खेल बैठे खिलाड़ी, वहां पर मिड विकेट पर तैनात, सीधे उसके हाथ में सुबोध आउट होकर पहले वापस। 47 रन पर ये तीसरी सफलता। ही हुआ था इसके पहले ओवर में विकेट निकले थी कुमार की। अब देखना है नए बल्लेबाज देव मैदान का अंदर, देवेश ये मैदान पर देखना है किस तरह से गीतेश की गेंदबाजी का सामना करेंगे। लेकिन 3 छक्के लगाकर प्रज्योत ने जता दिया है कि मुझे क्यों ऊपर भेजा जाता है बल्लेबाजी के लिए, मेरे बल्ले में क्षमता है रन बनाने की, और यही देखने को मिला मैदान पर। लेकिन अब देव क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, यहाँ पर 1 रन तो जरूर निकल गया और सिंगल स्ट्राइक पर आ गए हैं। अब फिर एक बार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज प्रज्योत, 3 छक्के वो काम कर दिया पिछले ओवर में। लेकिन अभी भी बहुत गेंदे बचे हैं और इस ओवर के बाद एक और आना बाकी है, यानी कि मैं कहूँगा 60-70 तक टोटल अगर पहुँच जाएगा, और जाना चाहिए उतना टोटल, क्योंकि जिस तरह से रन बने हैं शुरुआती दौर में। और 48 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट गंवाने के बाद। 2 खिलाड़ी लगभग बाउंड्री लाइन के ऊपर, 3 खिलाड़ी है। और इस बार खेला हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर तैनात, और एक कैच खेलना चाहते थे लेग साइड के ऊपर, गेंद निकली कवर पॉइंट बाउंड्री पर लगभग। दो विकेट चाहिए था इस ओवर में, निकले। ओ ये अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, और जानते हैं यहां से अब लगाम कसनी है, क्योंकि सेट बल्लेबाज आउट होकर पहले वापस सुबह लौटे, उसके बाद तुरंत निकले प्रज्योत, और अब थोड़ी सी दिक्कत में नजर आ रही है टीम। फुल टॉस गेंद जमीन के सारे विदलंग द कारपेट, सिंगल मात्र मिलेगा। सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 49, 49 रन स्कोर बोर्ड पर। यानी कि इस ओवर की बात की जाए, एक नपातुला और सफल ओवर। नपातुला ओवर तो ठीक है, लेकिन साथ साथ 2 विकेट लेने वाला ये ओवर, मैच को पूरी तरह से पलटाने वाला। ओहो व्हाट अ शॉट, ये बेहतर स्ट्रोक देव के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों का, और टोटल पहुंचा 55, 55 रन।
ऐसे कहा जाता है उदय, लेकिन ये 6 गेंदे 55 रन बने हैं। मैं कहूंगा ये फाइटिंग टोटल हो चुका है। यहाँ से अब इन 6 गेंदों में जितने रन बनेंगे ये काफी फायदेमंद रहेंगे यहाँ पर राइजिंग क्रिकेटर्स कलिंगुड टीम के लिए। देखना ही आखिरी 6 गेंदों में कितने रन बना पाती है टीम। 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर आगे निकले थे खेलने के लिए। यहाँ पर 1 रन तो जरूर बनेगा। गलत एंड के ऊपर थ्रो निकला, 1 रन और स्ट्राइक देव के लिए। सिंगल के साथ टोटल पहुंचाए अब तक 56। 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 5 गेंदे, 1-2 बड़े शॉट, 2 मैक्सिमम चाहिए। ओ इस बार खेला, गेंद आई स्लॉट में, भेज दिया उसे सामने वाले प्लॉट में 6 रन के लिए। बासठ 62। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 62 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 62। क्या गेंदबाजी करी यहां पर। जिस बड़े शॉट की आवश्यकता थी वो निकला। स्लॉग ओवर में ऐसी बल्लेबाजी की आवश्यकता होती है। ओ इस बार खेलना चाहते थे, फिर एक बार चुके, सिंगल जरूर निकलेगा। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 63 पर। 63। ये तो मैच बन रहा है, मैच बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार उठा कर खेला है, देखता है दूरी कितनी है। जी नहीं, यहाँ पर दूरी नहीं, हवा में खेल बैठे और एक आसान सा कैच और एक विकेट का पतन। के बल्ले से निकले, अगर एक और छक्का लग जाए ना तो 70 के आसपास का टोटल नजर आएगा। लेकिन दिखता है परेश फिर एक बार, और इस बार उठा कर खेला है, फिर एक बार गेंद 6 रन के लिए। टोटल इस छक्के के साथ 69 रन। 69। उसके बाद यहां से देव ने उसके ऊपर क्या शानदार कारनामा कर दिखाया अपनी टीम के लिए। और इस बार लेग स्टंप के ऊपर थी गेंद, फाइन लेग की दिशा में खेला हुआ, लॉन्ग लेग से डिस्क के लेग पर गेंद सीमा पर 4 रन के लिए। टोटल पहुंचा 73 और जीतने के लिए 74 रनों की आवश्यकता।
Commentary box. Blacky Boys Sangolda and Shantadurga cricketers. Both the captains report in commentary box. रितेश और सचिन मैदान पर और गेंदबाजी के मोर्चे पर देव ए गेंदबाज 5 ओवर में 74 रन। पहली गेंद हटकर खेलने की कोशिश, काफी तेज रफ्तार भरी गेंद। देखिए कितनी तेज गेंद फेंकते हैं कि बल्लेबाज को कोई मौका नहीं था। टिप्पा गिरने के बाद इतनी तेज निकली, बल्ले विकेट कीपर को नीचे बैठकर गेंद को पकड़ना पड़ा, इतनी तेज गेंद। और ऐसा प्रतीत हो रहा है ये फील्डिंग प्लान की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, फिर एक बार चक्काती हुई गेंद। शायद रवि का अपील देखिए, रवि इस अपील को यूट्यूब के ऊपर बार बार देखा जाएगा, बार बार लगातार दमदार और शानदार अपील। 74 रन एक बड़ा टोटल है और जो गेंदबाजों ने कारनामा करना चाहिए था वो नहीं करा, जिसके चलते हुए एक बड़ा टोटल देखने को मिला। 73 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। ओ शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, वहां पर प्रज्योत की बेहतरीन फील्डिंग। सिंगल से काम नहीं बनेगा क्योंकि इतना टोटल बड़ा है 74 रनों का। सभी गेंदबाजों ने रन खैरात में बांटे हैं और बल्लेबाजों ने मारा कम और घसीटा ज्यादा। देव के वो शानदार छक्के 3 और साथ साथ प्रज्योत के वो 3 शानदार छक्के, जिसके चलते हुए काफी टोटल बड़ा लगा। ओ ये ब्लॉक कल में पूरी तरह से लॉक कर दिया था बल्लेबाज को। 1 रन निकला, 1 रन के साथ खाते की शुरुआत, रन संख्या को शुरुआत होती हुई। वैसे तो रितेश बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं और लेकिन गेंदबाज की शानदार गेंदबाजी, अब तक बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे। जानते हैं यहाँ एक बार अगर मौका मिल जाए ना बल्लेबाज को तो रन आसानी से बनेंगे, लेकिन दबाव रहता है जब आपको चेस करना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा टारगेट हो। फुल टॉस गेंद लेकिन इतनी तेज थी। हो एक कुमारों ने छोड़ा, उसके बाद डीप में खिलाड़ी प्रज्योत थे कवर करने के लिए, उनको भी चकाती हुई गेंद निकली सीमा पर 4 रन के लिए। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, खराब फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। जहां केवल सिंगल चाहिए था वहां पर मिला चौवा। टोटल अब पहुंचा है 5 पर। ये हल्की हल्की बातें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओ इस बार बल्ले को लगे अंदरूनी किनारे से, गेंद निकली विकेट कीपर के साथ और साथ साथ ओवर समाप्त। एक शानदार ओवर, सिर्फ 5 रन निकले इस ओवर में, कोई विकेट नहीं। पहला ओवर का खेल समाप्त पावर प्ले का।
74 रनों के जवाब में सिर्फ 5 रन बगैर किसी नुकसान पर। गेंदबाजी में अब हमारे दूर वाले चोर से प्रीतेश ये गेंदबाज के लिए सामना करेंगे रितेश, स्ट्राइक पर गेंदबाज प्रीतेश, और इस बार उठाकर खेला हवा में, जरूर खिलाड़ी वहां पर तैनात और विकेट का बदन। पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाले में। वो साफ झलकता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि बल्लेबाज को कोई सेट होने का मौका ही नहीं है। आते आते बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, क्योंकि इतना बड़ा टोटल है, सिंगल डबल से रन नहीं बनेंगे। और इस बार खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकली, कहीं रवि जब तक उसको फील्ड करते, 1 रन और खाते में सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 6 पर। आज के दिन में एक टीम फाइनल में प्रवेश करेगी, लेकिन उससे पहले ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला सुबह के सेशन में, पहले सेशन में सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली कौन सी टीम होगी, और उसके बाद दोपहर के सेशन में एक टीम सेमी को, और उसके बाद एक सेमीफाइनल का मुकाबला। कुल 11 मुकाबले आज। और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाह, इस बार चक्काती हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन, सही लाइन के साथ, और कोई मौका नहीं बल्लेबाज को। ऐसी गेंदबाजी की अपेक्षा जताई रही थी पहले इनिंग में, लेकिन वहां पर गेंदबाजी थोड़ी खराब, मैं कहूँगा गेंदबाजों से ज़्यादा बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करी और इंतजार कर रहे थे खराब गेंद का, और जब जब खराब गेंद उनके दायरे में आई तब तब छक्के लगाए। ओ इस बार बाहर गेंद, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त और एक सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल में बदलाव, टोटल अब पहुंचा 7 रन पर। सात रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। एक विकेट गंवाने के बाद 74 रनों के जवाब में। और इस बार हवा में खेल बैठे शायद सुबोध गेंद के नीचे, और शानदार कैच, और सचिन की पारी भी समाप्त, दूसरा विकेट वापस लौटता हुआ। सतीश नए बल्लेबाज
डीजे ने सतीश का गाना लगाया और सतीश मैदान के अंदर। ओ इस बार हवा में खेल बैठे, आंखें मूंद कर खेला हुआ स्ट्रोक और एक शानदार कैच यहाँ पर और एक विकेट। इसे कहते हैं बल्लेबाजी के लिए तू चल मैं आया डीजे। टीम में तो सुबह के मुकाबले में नहीं थे, लेकिन इस मुकाबले में मौका मिला है तो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और बल्लेबाजी करना जानते हैं साईराज, जो कि देखना पड़ेगा इस मैदान पर उनके ऊपर काफी दारो मदार रहेगा। वरना भाई इस तरह की बल्लेबाजी होती रही तो बाद में रखवाली करने से फायदा क्या, जब चिड़िया चुग जाए खेत, ये कहने वाली बात होगी इस मैदान पर। ओ इस बार खेल दिया जरूर, लेकिन रन नहीं लेंगे। साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा 2 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल 7 रन और 3 विकेट वापस गेमी में लौटे हुए 74 रनों के जवाब में खराब शुरुआत यहाँ पर साई स्पोर्ट्स पर्रा टीम की। काबू में रखा इस मुकाबले को, पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा है। लगभग प्रति ओवर 22 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे तभी बात बनेगी, लेकिन 22 रन बनाने के लिए आपको हर ओवर में 3 मैक्सिमम लगाने पड़ेंगे। ये मैच का जो कि परीक्षण है, लेखा जोखा है, लेकिन वो छक्के लगाएगा कौन, ये है मात्र सवाल, ये निशान। और गेंदबाजी के लिए तेज तर्रार गेंदबाज हनुमान गेंदबाजी पर। कुमारो मैदान के अंदर भाग रहे जरूर, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हनुमान फिर एक बार, ओ तेज रफ्तार भरी गेंद, बल्ला भी उससे तेज, लेकिन गेंद आखिरकार जीतती हुई निकली विकेट कीपर के हाथ में। और सही लाइन और सटीक लेन के साथ गेंदबाजी जब करते हैं तो बल्लेबाज पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं, ये हमने अक्सर देखा है। और यही दर्शाता है काफी तेज रनअप लेते हैं और उतनी ही तेज गेंदबाजी करते हैं। ओ ब्लॉक होल में गेंद, कोई जवाब नहीं था, सिर्फ बल्ले को नीचे लाना था, गेंद को रोकने के सिवा और कोई चारा नहीं था बल्लेबाज के पास। हम तेज गेंदबाजों की बात हमेशा करते हैं और आजकल तो उमर मलिक की बात की जाए तो काफी तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा पिटाई भी उसकी होती है। और ये क्योंकि बल्लेबाज को सिर्फ उनका टाइमिंग करना पड़ता है उस तेज गेंदबाज के लिए। ये देखिए इस बार बड़ा शॉट, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया वहां पर और एक विकेट, विकेट नंबर 4।
एक हल्की सी गलती भी आपको प्रतियोगिता से बाहर करती है, ये आपने देखा इस मैदान पर। ओ अच्छी गेंद यहाँ पर, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर थी, जिसके चलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल से टोटल बदलाव, टोटल जो कि पहुंचता हुआ 8 रन पर। 4 विकेट 8 रन, ये स्कोरबोर्ड थोड़ा सा विपरीत नजर आता हुआ। सोचा नहीं था इस तरह से शुरुआत होगी। सनी लिए नए बल्लेबाज, ओ फिर एक बार बल्ले को लगे, विकेट कीपर के हाथ में और एक विकेट, 5वां विकेट निकलता हुआ। अगर बात की जाए तो इस मुकाबले की वो 10-15 रन ज़्यादा बने, हमने पहले कहा था वो 10-15 रन अगर आखिर के ओवर में बनते तो शायद दिक्कत हो जाती। यही टोटल 50-60 का होता तो शायद कुछ अलग अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती। ये तेज रफ्तार भरी गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और एक अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल जो कि पहुंचा 9 रन पर। हनुमान फिर एक बार गेंदबाज के लिए, और इस बार मिडल हो गई है गेंद, वो काफी दूर निकली, 6 रन के लिए लॉन्गेस्ट सिक्सर। छक्के आपको लगाने पड़ेंगे, एक छक्के से काम तो चलेगा नहीं, बार बार लगातार छक्के आपको लगाते रहने पड़ेंगे। यार करलिंग की गेंद जमीन के सहारे खेल दिया, सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा अब 16 रन पर। 3 ओवरों का खेल समाप्त, 16 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। अगर बात की जाए 5 विकेट 16 रन और 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, और जीतने के लिए और 58 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 58 रन, यानी कि लगभग 9 छक्कों का एक खेल है, यानी कि 12 गेंदों से 9 गेंदों को आपको सीमा रेखा के बाहर भेजना पड़ेगा, मैदान से बाहर भेजना पड़ेगा। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, सिंगल जरूर निकलेगा वहां पर, सिंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रज्योत ये नए गेंदबाज के लिए 57 रनों की और आवश्यकता, 11 गेंदों का खेल बाकी है। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं गेंदबाज। ओ ये स्लो ओवर 1, लेकिन काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 18 पर। 18 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। वाइड गेंद, अब फिर एक बार, ओ ये स्लो ओवर 1, फिर एक बार फिर की गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी करते, बल्लेबाजी के बाद अच्छी गेंदबाजी भी करना जानता है ये युवा
खिलाड़ी, ऑलराउंडर की जगह है उनकी। लेकिन आजकल विकेट कीपर, गेंदबाजी और साथ साथ बल्लेबाजी भी सुबोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ओ ये अच्छी, फिर एक बार वाइड का इशारा अथवा अंपायर का, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हो रही है, बल्ले से दूर गेंद को रोकने में कामयाब हासिल करते हुए गेंदबाज। फिर एक बार डॉट डिलीवरी, फिर एक बार डॉट निकली, अच्छी गेंदबाजी, शानदार प्रदर्शन गेंदबाजी द्वारा। अरे गेंदबाज ने यहाँ पर अच्छा प्रयास किया अपने टीम के लिए, जो बल्लेबाजों ने कारनामा कर दिखाया है उसके ऊपर ये गेंदबाजी। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, ओहो इस बार खेला जरूर, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया वहां पर सीधा उसके हाथ में, और एक विकेट, विकेट नंबर 6। उत्पन्न हो चुके हैं, ऊपरी क्रम वाली बल्लेबाजी पूरी तरह से धारा तीरती हो चुके हैं और परेश नए बल्लेबाज मैदान पर। अब यहां से मैच में वापसी करना कठिन बन चुका है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, अच्छी बल्लेबाजी। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, आते आते बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए वूजो परेश। पहुंचा 24, 50 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ओ ये स्लो रन, फिर की गेंदबाजी, साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ चौथा, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 24 रन, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और इन 6 गेंदों में चाहिए और 50 रन। किसकी जल रही है दाढ़ी और कौन जला रहा है बीड़ी, कहने वाली बात। वहां पर टीम हार रही है और यहां से सनी कह रहे हैं 3 छक्के मत देना, 500 बचाने की कोशिश में। इस बार हवा में खेल बैठे हैं, लेकिन 3 खिलाड़ियों के बीच में 1 रन और खाते में जुड़ा, 5 गेंदें बाकी है और गेंदबाज संजय, परेश अब स्ट्राइक पर, 1 छक्का परेश जड़ चुके हैं। और इस बार खेल दिया है कवर पर, गेंद निकलते हुए सीमा पर 4 रन के लिए। और बात की जाए तो बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, क्योंकि गाड़ी कब की निकल चुकी है और आप अब पहुंचे हैं तो आप अपना सफर नहीं कर सकते। 24 के साथ टोटल अब पहुंचा है 29 रन पर। सांगोल्डा और शांतादुर्गा के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। इस बार आगे जाकर खेलने की कोशिश, 1 रन जरूर निकलेगा। एक औपचारिकता बाकी मात्र इस मुकाबले की, इनके लगभग सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट की टीम इस मैदान पर।
बल्लेबाजी पहली बार, उसके बाद गेंदबाजी और फील्डिंग में शानदार कारागिरी। और इस बार शायद निकले थे बड़ा शॉट खेलने के लिए, सिंगल जरूर निकलेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रवि के लिए 100 रुपए का इनाम सनी के ओर से, गेंद उन्होंने छोड़ी है इसलिए। ये सिर्फ रवि के लिए ही इनाम है और किसी को नहीं मिलेगा। यार कर्लिंग की गेंद, बैक टू द बॉलर, पूरी तरह से हथियार डाल चुकी है ये टीम। 74 रनों का जवाब देना है, आधे रन भी नहीं बना पाई। और ये होता है मानसिक दबाव। शायद लड़ते झगड़ते तो बात बन सकती थी, लेकिन मन से हारने वाले जीता नहीं करते। इस बार हवा में खेल बैठा, क्या कुमारो पकड़ेंगे? जी हाँ, इस बार कुमारो ने कैच को पकड़ा। साथ साथ इनिंग समाप्त और एक बड़े मार्जिन के जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट की टीम।